प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव और गुटबाजी के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने जनता टीवी से खास बातचीत की। देखिए। नरेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खासतौर पर इन दिनों कांग्रेस किन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रही है और आगामी दिनों में क्या कांग्रेस की तैयारी है, इस पर बातचीत करेंगे। राव साहब, क्या तैयारी है कांग्रेस की? चूंकि इन दिनों प्रदेश में आपका एक 45 दिन का जो कार्यक्रम है मनरेगा संग्राम वो चल रहा है, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या कार्यक्रम आने वाले दिनों में रहेंगे आपके? देखिए, सबसे पहले तो आज 23 जनवरी का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। बलिदान दिवस से उनको याद करते हैं और बापू के बताए हुए रास्ते पे चलने का जो संकल्प है हमारा, आप सबका, भारत देश के लोगों का, उसको हम पुनः याद करते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया आज का मनरेगा संग्राम के बारे में, देखिए, मनरेगा कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी राज्यों को दिया हुआ है। जो मनरेगा एक लोगों को काम का अधिकार गारंटी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी थी, आदरणीय सोनिया जी के मार्गदर्शन के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो हमारे बड़े काबिल प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जो काम का गारंटी लेकर के आए थे। और 20 साल के बाद में ये जो मौजूदा भाजपा की केंद्र की सरकार ने जो ख़त्म कर दिया, उसको मनरेगा की एक तरह से हत्या कर दी, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम चला रही है मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से। और इसके अंदर हरियाणा के अंदर भी हम लोगों ने सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग बुलाया। उसके बाद में सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर जा कर के हम लोगों ने जो है महात्मा गांधी जी के और बापू अम्बेडकर साहब की, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास रखा है। और उसके बाद में ग्राम चौपालों के अंदर कार्यक्रम चला है। आपका विधानसभा स्तर के नुक्कड़ सभाएं तक की गई है। और आज भी कार्यक्रम, अभी आज ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम हमारा चल रहा है। महात्मा गांधी जी की फोटो रख करके उसके बाद में शांतिपूर्ण धरना आज का है। कल से लेके 31 से लेके 6 तारीख तक हमारी पार्टी का प्रोग्राम जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरने का कार्यक्रम रखा गया है। और उसके बाद प्रदेश स्तर के ऊपर विधानसभा घेराव का प्रोग्राम है। तो इस तरह से कार्यक्रम पूरे लगभग 45 दिन का कार्यक्रम था, जो पूरे उत्साह के साथ हरियाणा के अंदर गरीब के, किसान के हित के अंदर, मजदूरों के हित के अंदर ये कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया है। राव साहब, ये जो तमाम कार्यक्रम आपके 25 फरवरी तक के आपने जो है वो मनरेगा संग्राम के तहत तय किए हुए हैं, कांग्रेस ने अपना ग्राउंड स्तर पर भी संगठन को खड़ा करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। कुछ नियुक्तियां आप कर चुके हैं, पहले ही जिला अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। तो अब ये माने सर कि जो कांग्रेस का संगठन पिछले कई सालों से नहीं बना था, वो संगठन अब ग्राउंड पर उतरकर पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए मैदान में आ गए हैं। देखिए, हमारा 33 जिले हमारे संगठन के हिसाब से बनते हैं। उसमें से अब तक हम 26 जिलों की कार्यकारिणियों को हमने आउट कर दिया गया, घोषित कर दी गई है। उत्साह से वो लोग काम कर रहे हैं। शेष बचे हुए भी बहुत शीघ्र कर रहे हैं। ब्लॉक का रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे हम लोग, वो कार्य भी पूरा हो जाएगा विद इन ए वीक। हम उम्मीद करते हैं उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट भी हम जारी करेंगे, फिर ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाएंगे। हमारा उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का है, जिसको लेकर के हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। राव साहब, आप लगातार काम कर रहे हैं, फील्ड में आप जा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में आप मजबूती के साथ कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अब एकजुट होकर तमाम मुद्दों पर, तमाम नेता जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर जो वो काम कर रहे हैं, कोई कहीं आपको किसी तरह की कोई चुनौती तो नहीं आ रही है सर? क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी या नेताओं के आपसी जो मतभेद हैं वो कमजोर करते रहे पीछे, लेकिन अब आपको सभी का साथ मिल रहा है सर? देखिए, आज के दिन मैं कहता हूँ, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मुझे हरियाणा के सभी शीर्ष नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, साथियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। कहीं कोई गुटबाजी नाम की चीज़ नहीं है। अगर कोई आज की डेट में गुटबाजी है तो आपको नजर आती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कांग्रेस में कोई नहीं है, ना ही सब कोई पार्टी कार्यक्रम सभी लोग अपने ढंग से मना रहे हैं। सबका पूरा उत्साह है, सबका पूरा साथ मिल रहा है पार्टी को। और अपने अपने जिले में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में हर नेता अपने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। अभी जो 10 दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ कुरुक्षेत्र में, आप मौजूद रहे, उसमें राहुल जी भी वहां पहुंचे। उत्तराखंड कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस ने कई मुद्दों पर एक रणनीति के तहत इस शिविर में काम किया है। राहुल जी क्या मंत्र देकर गए हैं और राव नरेंद्र सिंह अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के संगठन के नजरिए से और मजबूती के लिए? देखिए, जिला कांग्रेस अध्यक्षों का जो प्रशिक्षण शिविर था, ट्रेनिंग कैंप कहा जाए, 10 दिवसीय,
जिसमें हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी खुद भी पधारे थे, पूरे दिन कार्यकर्ताओं के साथ रहे, उनकी फैमिली के साथ भी रहे, फोटो सेशन भी हुआ और अंदर बैठ करके उनके साथ भोजन भी हुआ और उसके बाद में अंदर उनसे बैठ करके सभी विचार विमर्श हुआ। न केवल राजनीतिक अपितु सामाजिक भी, धार्मिक भी, हर प्रकार की राहुल जी ने अपने साझा किया विचार हम लोगों से और बहुत अच्छा उत्साह है। उसके बाद एक नई एनर्जी के साथ हमारे सारे उत्साह से काम कर रहे हैं जिला अध्यक्ष। उनको बताया गया कि आपको कितने मजबूती से काम करना है, सबको साथ लेकर के चलना है, पार्टी के कार्यक्रम को, पार्टी की नीतियों को जोर शोर से काम करना है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में, खासतौर जिला अध्यक्षों में आया है, उसका पार्टी को फायदा मिलेगा। राहुल साहब, ये जो उत्साह आया है, इस उत्साह का फायदा निगम चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस में देखने को मिलेगा क्या? चूंकि 3 निगमों में, 1 नगर परिषद, 2 नगर पालिकाओं में चुनाव जो है वो जल्द प्रस्तावित है, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। आपने भी चुनाव की तैयारी कर रखी है, आपने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति की हुई है, तो वो जो उत्साह भरा है राहुल जी ने, उसका नतीजों में बदल पाएंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमने 3 नगर निगम जो चुनाव है, सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला, इनके लिए अपना जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय कमेटी हमने बना दी है। ड्रा भी हो चुका है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। 5 फरवरी तक हमने आवेदन मांगे हैं। जो इसमें इच्छुक है कांग्रेस पार्टी से सिंबल लेने के चुनाव से, वो अप्लाई करेगा और हम मजबूत प्रत्याशी तलाश करके वो जनता के बीच में देंगे और अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। जैसे आप जीत का दावा कर रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 11 साल से हमने लगातार काम किया है और अब तीसरी बार बनी सरकार का करीब 1.25 साल पूरा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम भी इस बलबूते पर, इस दावे के साथ, जो डेवलपमेंट है उस दावे के साथ मैदान में जाएंगे और पहले भी हमारे पास ये तीनों निगम है और आगे भी हम इनमें जीतेंगे, ये वो दावा कर रहे हैं सर। देखिए, ऐसा नहीं है। आपको पिछले रिजल्ट्स भी उठा के देखिए। सोनीपत में जब चुनाव हुआ था तो हमारे मेयर बने थे, जो आज बीजेपी के विधायक के रूप में भी काम कर रहे हैं, और पंचकुला से भी बहुत थोड़े मार्जिन से हमारी सीटें रही थी। तो ऐसा नहीं है, जनता काम चाहती है, जनता मौजूदा शासन से दुखी है, परेशान है, शहर के लोग बहुत दुखी हैं। कोई प्रॉपर्टी आईडी के जाल में फंसा हुआ है, कोई आपका राशन कार्ड के चक्कर में फंसे हुए हैं, और गरीब आदमियों को जो लग रहा था कि इनको ठगा गया है, गरीब आदमियों के साथ चुनाव के टाइम पे झूठ बोला गया था, महिलाओं को कहा गया था हम आपको लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देंगे, फिर उसके बाद में सीमा लगा दिया उस पर 1 लाख रुपए की, फिर 1,80,000 लगा दिया। अब कहते हैं 7,000 देंगे, 1100 देंगे, बाकी जब बाद में देंगे। तो ये सब जो कार्य चल रहे हैं उससे जनता दुखी है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसलिए शहर के लोगों से उम्मीद है और उसका विकल्प केवल एक कांग्रेस पार्टी है, मजबूत संगठन है। कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। अंतिम सवाल है राव साहब मेरा, ये बीते कुछ दिनों में प्रदेश में कई जगह पर राशन काटे जाने को लेकर लोग नाराज जो है वो हो रहे हैं। कई जगह पर पेंशन जो है वो बुजुर्ग सम्मान पेंशन जो है वो काटी जा रही है। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपके पास भी, आपके कार्यकर्ताओं से ऐसा कोई फीडबैक आ रहा है कि ऐसे मामले हो रहे हैं, पेंशन कट रही है, राशन कार्ड कट रहे हैं? हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बहुत से लोग शिकायत करते हैं जब हम फील्ड में होते हैं कि देखिए साहब, चुनाव के समय तो हर आदमी को उठा करके पेंशन बना दिया, राशन कार्ड बना दिया, उसके बाद में चुनाव के बाद में अभी छटनी करने लग गए, इनकम देखने लग गए और उसके आधार पर कटिंग करने लग गए। तो हमारी कांग्रेस की यही मांग है भी गरीब आदमी को उसका न्याय मिलना चाहिए, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। और इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर फ़ायदा उठाने के लिए बनाती है और बाद में काटती है, वो जनता के साथ सरासर धोखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब पूरी मजबूती के साथ मैदान में है और इन दिनों जो मनरेगा संग्राम है वो एक आंदोलन के रूप में, कार्यक्रम के रूप में जो है वो चल रहा है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इसके अलावा भी कांग्रेस तमाम कार्यक्रमों को लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह के साथ अब हरियाणा में काम कर रही है और निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा राव नरेंद्र सिंह ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।